हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में और वर्ण विचार के बारे में बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आज मैं वर्णमाला के बारे में आपको बताऊंगी और वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं यही बताऊंगी। तो मेरी वीडियो आप ध्यान से एंड तक जरूर देखिए। तो बच्चों देखिए, वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। अब देखिए स्वर, मैं आपको स्वर के बारे में बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला आ, अब मुझे इसमें किसी की रुकावट नहीं आ रही, ई ऊ, बिना किसी रुकावट के ये इसको बोला जाता है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। देखिए कौन कौन से, अ, आ, ई, इसे इस तरह से पढ़ेंगे, अ, आ, क्योंकि इसमें डबल मात्रा है। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, तो स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। तो मैंने आपको बता दिए। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी बोलते समय जरा सा टाइम लगे, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होते हैं छोटे छोटे वर्ण, यानी छोटे अक्षर। जैसे देखिए, ह्रस्व स्वर संख्या में होते हैं 4। ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, अ, ई, उ, री। आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो आप ऐसे पढ़ते थे, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। इस तरह से हमें बताया जाता था कि ये छोटा है, यानी ये ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ, री। नेक्स्ट है बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संख्या में होते 7, लेकिन दीर्घ स्वर होती है इसकी डेफिनेशन से अब मैं दीर्घ स्वर के बारे में बताऊंगी। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के उच्चारण से अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए, आ, अब आपने देखा इसमें डबल है, डबल यानी दुगना समय लगेगा। ई, उ, ए, आए, ओ, औ। इसमें आपने देखा कि इसमें दुगना समय लगता है, और ये संख्या में होते हैं 7। आप देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर संख्या में होते हैं 7। आगे देखिए प्लु स्वर। प्लु स्वर का यूज कहाँ होता है? देखिए ध्यान से, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय तिगुना समय लगे, यानी किसी को अगर पुकारना हो तो भी आप प्लु स्वर का यूज करेंगे, उसे हम प्लु स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह इस तरह से होता है, इसे हम बोलते हैं प्लु स्वर का चिन्ह। अब देखिए, जैसे आप किसी को पुकार रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है राम, राम, यानी आप राम को पुकार रहे हो। किसी को पुकारते हो तो ट्रिपल आवाज आती है। आपने बोला राम, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने साइन लगा रखा है, ये प्लु स्वर का साइन है। और उसके बाद श्याम, मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने आज वर्णमाला के स्वर के बारे में बताया। तो कल मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।